हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था अवलोकन, कक्षा का अवलोकन, जिसमें कक्षा के अवलोकन के विषय में हमने पढ़ा था कक्षा अवलोकन एवं शिक्षण विधि, जिसमें था कक्षा का रखरखाव एवं बैठक व्यवस्था। अब आता है कक्षा में अनुशासन। कक्षा में अनुशासन से तात्पर्य होता है कि सुबह क्रमबद्ध तरीके से जब विद्यालय सुनिश्चित समय पर खुलता है तो बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से प्रार्थना की ओर ले जाना, व्यवस्थित तरीके से प्रार्थना में पंक्तिबद्ध खड़े करना, छोटे से बड़े क्रम का ध्यान रखना, राष्ट्रीय गान के समय बच्चे सावधान मुद्रा में हैं या शिथिल मुद्रा में हैं, इसका ध्यान रखना, बच्चों को इन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में उनको अवगत कराना और सुव्यवस्थित तरीके से प्रार्थना को करवाना, ये हमारे अनुशासन के अंतर्गत आता है। फिर उनको क्रमबद्ध तरीके से पंक्तिबद्ध क्रम में कक्षा की ओर भेजना, कक्षा में उनको छोटे से बड़े क्रम में बैठालना, कक्षा में जब भी कोई अध्यापक प्रवेश करता है तो बच्चों को उनके अभिवादन हेतु उनको ये बताना और उनको ये सिखाना कि अध्यापक या अपने से बड़ों का सम्मान में हम खड़े होते हैं। उनको सुबह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जैसे अभिवादन पूर्ण शब्दों को सिखाना, इन सारी चीज़ों को हम अनुशासन के अंतर्गत ढालते हैं, जिससे बच्चे इन सब चीज़ों को सीखते हैं। इसके बाद अनुशासन में बच्चों को ये भी ज्ञान देना होता है कि बच्चे किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता कक्षा के अंदर ना करें, बच्चे अपने वर्क को अच्छे से करें, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें और पढ़ाते समय अध्यापक की बात को ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें हमारे अनुशासन के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग शिक्षण विधि। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में फर्स्ट होता है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि से तात्पर्य कक्षा के अंदर प्रश्न और उत्तर का सामंजस्य। हमें ध्यान रखना होता है कि कक्षा के अंदर जो भी विषयवार से संबंधित अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, जिस विषय को, जिस पाठ को अध्यापक पढ़ाता है, तो उस विषय या उस पाठ को बच्चों ने कितना सीखा, कितना समझा, तो पढ़ाने के बाद उस विषय से, उस पाठ से अध्यापक कुछ प्रश्न और उत्तर बच्चों से लेते हैं। प्रश्न उत्तर करने से बच्चों के अंदर एक नए ज्ञान को सीखने का जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसको समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि विषय से जुड़े हुए प्रश्नों को ही बच्चों से पूछे जाएं और उनसे उत्तर लिए जाएं, क्योंकि उस समय तक यह है कि जो विषय हम पढ़ाते हैं या हमने जिस समय जो चीज़ पढ़ाई है, तो हमें ध्यान देना होता है कि हमने जो पढ़ाया है बच्चों ने उसको कितना सीखा है, कितना समझा है। यदि आपने जो पढ़ाया है और बच्चों ने उसको ध्यान से सुना है और समझा है, तो आप उस विषय वस्तु से जो भी प्रश्न करेंगे, आपको उसके बदले में बच्चों से पॉजिटिव आंसर प्राप्त होने लगेंगे, क्योंकि बच्चों ने उस चीज़ को सुना है और उस चीज़ को समझा है।
तो हमें यह ध्यान देना होता है कक्षा के अंदर कि बच्चे प्रश्न उत्तर करते समय जो लेसन हम पढ़ाते हैं उस लेसन को ध्यान से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यदि वो ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं तो वो उन सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से तैयार किया जाता है, निर्मित रूप से छात्रों के सामने, ताकि उनके ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागे। उनके माध्यम निम्न एवं उच्च स्तर के प्रश्नों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। निम्न स्तर और उच्च स्तर, क्योंकि बच्चे उस समय उनकी जिज्ञासा, उन्होंने उस चीज़ को कितना सीखा है, पाठ के बारे में कितना समझा है, तो उसके लिए हम निम्न स्तर या उच्च स्तर के प्रश्नों को उनके ज्ञान के अनुसार पुटअप करते हैं या पूछते हैं। फिर आता है हमारा व्याख्या विधि। आता है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि के अंतर्गत हम किसी विषय वस्तु की या किसी लेसन की या विशेष किसी टॉपिक के बारे में जब हम व्याख्या करते हैं कक्षा में, बच्चों को उसके बारे में समझाते हैं, तो हमें वो चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बच्चे आपकी बात को कितनी गहराई से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या उनकी क्षमता कितनी है, वो किस लेवल तक आपकी बात को समझ सकते हैं। तो व्याख्या विधि हमारी इतनी सरल, सुगम और सहज होनी चाहिए जो बच्चों के साधारण व्यवहार, उनकी सोच से मेल खा सके। हमारी लैंग्वेज इतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि बच्चे उस भाषा को समझ ही ना पाएँ। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि व्याख्या करते समय हमें अपनी भाषा इतनी सरल होनी चाहिए जो बच्चे उसको आसानी से सुन सकें, सीख सकें और समझ सकें कि किस शब्द का क्या अर्थ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फिर व्याख्या विधि में जो भी टॉपिक होता है, उस टॉपिक में हमें उस विषय को इतना सरल करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, उस भाषा को इतना सरल करना चाहिए इससे बच्चे उस भाषा से उस टॉपिक को आसानी से समझ सकें। फिर आता है हमारा कहानी कक्षा विधि। कहानी कक्ष विधि। कहानी कक्ष विधि से तात्पर्य है कि हमारे विषय से जुड़ी हुई कई चीज़ें, कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम कहानी के माध्यम से, किस्से के माध्यम से बच्चों को अवगत कराते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं और उनकी जिज्ञासा के अनुसार हम कई जटिल से जटिल टॉपिक को या बातों को एक कहानी के माध्यम से उनके अंदर ढालते हैं, उनके अंदर उस ज्ञान को अर्जन करते हैं जो जिसका माध्यम हम कहानी भी बनाते हैं। कभी कभी हमें कोई बात सिखाने के लिए, समझाने के लिए कहानी का सहारा लेना पड़ता है। कोई वो सांस्कृतिक, सामाजिक है या हमारे ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, या ज्ञान जो बच्चे पढ़ने में लापरवाही होते हैं तो उनको कैसे हम मोटिवेट करें, कैसे उनको शिक्षा की ओर दिमाग उनका पढ़ाई की ओर लाएं, तो उसके लिए हम कई प्रकार के प्रयोग करते हैं, जिसमें कहानी कक्षा विधि भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर शिक्षा का ज्ञान जागृत करते हैं। कहानी के माध्यम से हम महापुरुषों के बारे में, हमारी शिक्षा के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारे संस्कार के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में अवगत कराते हैं। तो बच्चे चूँकि जिज्ञासु होते हैं तो कहानी के माध्यम से इन चीज़ों को बहुत सरलता से गेन करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं।
फिर आता है हमारा स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण करते समय ध्यान देना होता है कि छात्रों की रुचि एवं मानसिक स्तर का ध्यान रखें। स्पष्टीकरण के भाषा शुद्ध एवं सरल होनी चाहिए। जब भी हम किसी टॉपिक का स्पष्टीकरण करते हैं, यानी समझाते हैं, उसको सरल करते हैं, तो स्पष्टीकरण करते समय हमारी भाषा ऐसी हो जो साधारण बोलचाल की मैच करती हो, साधारण बोलचाल की भाषा से मैच करती हो। क्योंकि साधारण बोलचाल की भाषा आम तौर पे सभी लोग उस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। यदि हम अपनी लैंग्वेज या स्पष्टीकरण की भाषा को कलिष्ट करते हैं या थोड़ी सी स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो बच्चे उस चीज़ को, उन शब्दों को समझने में थोड़े से दिक्कत महसूस करते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को समझाते समय या स्पष्टीकरण करते समय अपनी भाषा सरल, शुद्ध और सहज रखनी चाहिए। इससे बच्चे उस चीज़ को आसानी से सीख सकें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें हम आपको अवलोकन से ही जुड़ी हुई चीज़ों के बारे